हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। वो जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सभी पुण्य आत्मा कभी विचार कीजिएगा, आप आनंद की संतान, आनंद के अंश हो, परमात्मा के अंश हो। परमात्मा को पाने के लिए देह मिला है, इस देह में हरि मिलत हैं और हम मटर गश्ती में लगे हुए हैं। हमारे लिए आज भी भगवान से पहले संसार के काम ज्यादा जरूरी है। आज भी मैं कई बार सोचता हूं, ये जीव कब जागेगा, कब इसका मन ये समझ पाएगा, कब ये संकल्प कर पाएगा, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। मैं तो केवल आपसे बोल सकता हूं, आपकी प्रतिज्ञा मैं नहीं ले सकता। मैं तो आपको कह रहा हूं ना, शरीर पूरा का पूरा परिवार को, संसार को सौंप दो, लेकिन अपना मन, अपना अंतःकरण आत्मा परमात्मा को सौंप दो। लेकिन हम हैं, समझ ही नहीं पा रहे हमें क्या करना चाहिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब मानस रोगों का वर्णन तथा विभिन्न पात्रों के माध्यम से उनको जो अद्भुत विश्लेषण किया गया, इसका मुख्य तात्पर्य क्या है आप बताओ। रामचरितमानस में उन पात्रों को लीला सुना करके आपको उनके मन के रोगों के बारे में बताया गया। किस लिए कि इतने महान पात्रों के जीवन में भी इन रोगों को देखकर मनुष्य समझ सके, सावधान हो सके। कैसे? हमारे घर में किसी को शुगर हो जाए, हम तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, अरे हम भी इन्हीं की संतान हैं, माता मम्मी पापा को हो गया, हमें भी हो सकता है। अब आप सोचिएगा, यानी इनको देखकर, लेकिन रामचरितमानस के पात्रों की लीला हमें क्या लेना, हम थोड़ी ऐसे हैं। ये इसलिए नहीं सुनाई गई आपको लीलाएं, इसलिए सुनाई गई आप समझ सकें और सावधान रहें, उसका प्रमाद दूर हो जाए। आप सोचो, तुलसीदास जी से पूछा गया, ऐसे कितने लोग हैं, कल भी मैंने आपसे कहा था, जो मनोरोग से ग्रस्त हैं। देखो, आप हम तो नहीं मानते अपने आप को मन का रोगी। इसका मतलब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गलत लिखा। इसका मतलब तुलसीकृत रामायण में गलत छुपाई लिखी हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा, हई सबके लकी बिरले ही पाई। कल भी मैंने कहा था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मन का रोगी ना हो। और आप और हम लोग डॉक्टरों के पास शरीर का इलाज कराने जाते हैं, मन के रोगों को जानते ही नहीं। परंतु महाराज, ऐसा लगता तो नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं यही तो समस्या है। क्या?
रोग है तो सबको, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, रोग है तो सबको, परंतु लखी बिरले ही पाए। कोई बिरला ही सा जान पाता है, लाखों में कोई समझ पाता है कि हाँ मेरे मन में रोग हैं। बहुत कम लोग उसे देख सके हैं। मन के रोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई, हम उन्हें सरलता से देख नहीं पाते। आप बताइएगा, आपकी दही में, रोज खाते हो ना दही? हाँ दही तो खाते हैं, उसमें कीड़े होते हैं, आपको नजर आते हैं? आप जो दही खाते हो उसमें कितने कीड़े होते हैं आपको नजर आते हैं? नहीं, नजर तो नहीं आते। किसी यंत्र से देखिएगा तो आपको नजर आ जाएंगे। आप जब मुख खोलते हो कितने जीवाणु आपके शरीर में चले जाते हैं, आपको पता चलता नहीं? पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। सरलता से मन के रोग समझ में नहीं आते। और देखो कमाल की चीज, हम सब के अंदर, जब मैंने निवेदन किया था मोह सकल व्याधिन कर मूला, आपका मोह सबसे बड़ा रोग है। मम्मी से प्यार, पापा से प्यार, पति से प्यार, पत्नी से प्यार। अच्छा, प्यार तो पाप नहीं है? हाँ पाप तो नहीं है, फिर आप क्यों कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं उसमें क्या मान के पाप है? उसमें परमात्मा का दर्शन करके प्यार करते हो क्या? नहीं नहीं, परमात्मा का दर्शन तो नहीं करते, अपने शरीर का पापा मानते हैं, शरीर का पति मानते हैं, तो ये पाप है। अब नोट कर लो आप सब, अगर आप शरीर से शरीर का संबंध मान के प्यार करते हो तो ये पाप है, और पाप नहीं महापाप है। परमात्मा का अंश देखते हो तो कुत्ते बिल्ली में भी प्यार होना चाहिए, सब में भगवान है। तो कहते हैं बहुत कम लोग ये मन के रोगों को देख सके हैं। मन के रोगों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई कि वो आसानी से नजर नहीं आते। शारीरिक रोग होने पर तत्काल पता चल जाता है। अभी शरीर में दर्द है, आपको पता चल जाएगा, सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटने दुख रहे हैं, हाँ पता चल जाता है। और मन में कितने रोग हैं इसका कोई पता नहीं। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, जब तक मन के रोग नहीं मरेंगे, और ये जो साधना मैं आपसे करा रहा हूँ, ये साधना भी मन के रोगों को मिटाने की साधना है। क्योंकि मन के रोग काहे में है? मन में। ये मिटेंगे कब? जब आपको अपना पता चलेगा मैं कौन हूं। आप मन तो नहीं हो, आप तो अपने को कहते हो मेरा मन मेरा मन, मेरा शरीर मेरा शरीर। आप बताओ, ये आपका ज्ञान है, आप पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, सत्संग भी सुनते हो, खूब नोटंकियां भी करते हो, लेकिन क्या ज्ञान है आपको? यही ज्ञान है। शरीर के रोग का तुरंत पता चलता है। अभी पैर में ठोकर लगी, जख्म हुआ, हाँ पता चल गया। अंदर दिल में चोट लगती है, मन में ममता सताती है, मोह सताता है, उसका पता नहीं चलता। इसलिए मन के रोग होने पर पता नहीं लगता कि हम रोगी हैं। इसलिए तुलसीदास जी साथ में एक अन्य बात जोड़ देते हैं, और वो ये, मनोरोग, ध्यान से सुनो, बीज रूप में, यानी ये मुनियों, ऋषि मुनियों के भी अंतःकरण में होता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अब आप बताओ, अभी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, भक्ति के आचार्य कौन कहलाते हैं?
भक्ति पर 84 सूत्र किसने लिखे? नारद भक्ति दर्शन। बताओ, नारद जी जैसे ऋषि मुनियों के भी अंदर मन में रोग आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी निवारण हो जाता है। आप और हम लोग उन रोगों पर घूंघट डाल लेते हैं। कल साधना में बताऊंगा कि घूंघट कैसे उठाया जाता है, उस पर्दा नशीन को, उसका पर्दा कैसे उठाया जाता है। जो स्त्रियां हैं कभी ना कभी ब्याह कर आई होंगी तो उन्होंने देखा होगा हमारा मुख देखने के लिए हमें मुंह दिखाई दिया गया, पर्दा उठाया गया। यानी ये मुख देखने की पर्दादारी तो आपको समझ में आ गई, ये घूंघट तो समझ आ गया, लेकिन आत्मा के ऊपर कौन सा पर्दा पड़ा हुआ है ये हमें आज तक समझ नहीं आया। आत्मा के ऊपर भी पर्दा है, जिसे कहते हैं संत महात्मा, घूंघट के पट खो लेरी तोए पीऊ मिले। हाय राम, वो तो पति ने भी नहीं उठाया। बताओ, अंदर का पर्दा सास ने भी नहीं उठाया, खूब मुंह दिखाई देने आए, किसी ने वो पर्दा नहीं उठाया। और आप लोगों को पता ही नहीं पर्दा है क्या। तो बड़े बड़े ये मनो के रोग बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, और उनके जीवन में भी कोई ना कोई कुपथ्य होता है, दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो रामचरितमानस में कहा गया, मुनि हृदय का नर बापुरो। अरे मनुष्यों की क्या कहो, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके मन में भी रोग होता है। बनारस के पंडित, ध्यान से सुनो, बनारस के पंडित, उनको ऊंचे आसन पर ना बैठा, उनसे छोटे को किसी को ऊंचे आसन पर बैठा दिया जाए, वो नाराज हो जाते हैं। हमारे को ऊंचे आसन पे बैठाना था, भगवान शंकर जमीन पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन वहां के पुरोहित पंडित ऊंचा आसन चाहते हैं। इसलिए रामचरितमानस के श्रेष्ठतम पात्रों के जीवन में भी मन के रोगों का जो वर्णन किया गया, उसका बड़ा गहरा तात्पर्य क्या है, हमें बताने के लिए कि ये मत समझो ये भी रोगी थे लेकिन निरोगी बन गए। आप और हम भी रोगी हैं, मन के रोगी हैं, लेकिन ये मत समझना कि हमारे रोग समाप्त नहीं होंगे। अगर चाहोगे तो हो जाएंगे। हाँ, अगर आप लकीर के फकीर बने रहोगे, संसार की नौटंकी में लगे रहोगे, तो भैया माया मन की मोहिनी। अभी आपको डिसाइड करना है। जीवन थोड़ा सा बचा है, कल का पता नहीं, कल सांस आए क्या। अरे कल की बात कर रहे हो, अभी सुनते सुनते भी आए कि नहीं आए क्या पता। लेकिन संसार के काम, अरे बाबा हम कितने पागल हुए पड़े हैं इनके पीछे। जब कहा गया लंका के प्रांगण में लक्ष्मण जी को, ध्यान से सुनो, जब, अब ध्यान से सुनने का बताने जा रहा हूं आपको, लंका के प्रांगण में यानी रण क्षेत्र में लक्ष्मण जी को मेघनाथ द्वारा जब चलाई गई शक्ति लग गई, याद होगा ना, लगी थी, तो मूर्छित होकर गिर पड़े लक्ष्मण जी। ये एक्टिंग कर रहे हैं हमारे लिए,
लेकिन हम नहीं समझ पाए। हम कह रहे हैं वो तो राम के भाई थे, वो मूर्छित हो गए। वो आपको बताने के लिए मूर्छित हुए हैं, हम अपनी मूर्छा नहीं देख पा रहे। मूर्छित होकर गिर पड़े, इसका क्या तात्पर्य था बताओ? आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी, सुनी, टीवी में देखी और खूब मम्मी पापा लेके गए रामलीला दिखाने के लिए। शक्ति बाण लगा मेघनाथ का, वो गिर गए। लेकिन इसका तात्पर्य क्या था? किसी ने बताया कि हमारे जीवन में क्या मतलब इन चीजों का? रामायण में जिनके चरित्र को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, बताओ, लक्ष्मण जैसे जो 14 वर्ष तक सोए नहीं। बताओ कमाल की चीज, जो 14 वर्ष तक सोए नहीं, जो वैराग्य की मूर्ति हैं, शेषनाग के अवतार हैं, हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी उन्हीं के अवतार हैं। आप सोच के देखो, जिन्हें हम सदैव भगवान राम के अनुगामी के रूप में देखते हैं। अब आप सोचोगे कि उनके भी मन में कोई रोग था, हाय राम हमें तो नहीं नजर आता। क्यों नहीं आता? हम उनको इस भाव से देखते ही नहीं। आपको तो अपने में भी नजर नहीं आता। कोई बता दो कि अब आपको नजर आने लगा हो तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर अब आप और हम लोगों को, मुझे नहीं पता आपको नजर आता कि नहीं आता, मुझे अपने मन में रोग नजर आते हैं। मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, मुझे अभी भी अपने मन में रोग नजर आते हैं। तो रोग मिटाने की दवा है, चिकित्सा है। अब अगर रोगी नजर नहीं आते, डॉक्टर के पास कब भागते हो? जब शरीर में रोग नजर आते हैं। मन में रोग आएंगे नजर, तो उसके लिए मनोरोगी सदगुरु वैद्य के पास जाना पड़ता है। किसी ने सोचा कभी आज तक कि लक्ष्मण जैसे वैराग्य की मूर्ति, भगवान राम के अनुगामी, जिनके जीवन में कहीं प्रमाद लेश मात्र भी नहीं नजर आता, जो रात्रि के समय भी निरंतर सजग सावधान रहते थे, उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि मेघनाथ के बाण से मूर्छित होकर लक्ष्मण जी गिर जाते हैं। कभी सोचा आप लोगों ने इसका अभिप्राय क्या? श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, देखिएगा, अभी मैंने आपसे कहा लक्ष्मण जी ही शेषनाग के अवतार और हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी, आप क्या त्याग करोगे? उन्होंने अपने गुरु के अपमान के पीछे अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। क्या त्याग करेंगे हम लोग? तो इसका क्या अभिप्राय था? कभी रामचरितमानस पढ़ते सुनते समय विचार में नहीं आया होगा। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लंका के रणांगण में मुझे तुम्हारे स्वभाव में एक बदलाव दिखाई दिया। जब तुम लड़ने गए, मुझे तुम्हारे स्वभाव में, अब आप देखो, आप तो अपने स्वभाव को देख नहीं पाते। आपको अपने स्वभाव का पता चलता है ना? हमारा स्वभाव क्या, या तो स्त्री का या पुरुष का, या पति का या पत्नी का। एक स्त्री कौन कौन से रूप के स्वभाव में आती है? माँ के, पत्नी के, बेटी के, बहन के, बुआ के, चाची के, मौसी के। देखो कितने भाव में आते हो आप लोग, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं पता। और भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि
रणांगण में मुझे तुम्हारे स्वभाव में एक बदलाव दिखाई दिया क्या? वैसे तो मैं जब कभी भी तुम्हें सोने के लिए कहता था, ध्यान से सुनो, तो तुम सोते नहीं थे। भगवान राम कहते थे कि भैया अब तुम सो जाओ, सब काम हो गया। लक्ष्मण जी सोते नहीं थे, बल्कि उल्टे सोने वालों को जगा देते थे। तुम्हारे साथ जो बैठ जाए उसकी नींद उड़ जाती थी। सो रहा हो तो तुम्हारे भय से जाग जाता था। परंतु आज तो ये बड़ी विचित्र बात है कि तुम लंका के युद्ध क्षेत्र में सो गए और मैं रो रो कर तुम्हें जगा रहा हूं, तो भी तुम नहीं जागे। लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर भगवान राम ने रोते हुए उनसे कहा, आप हम लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी, हाँ आपको ये याद होगा सबको कि भगवान राम रो रहे हैं, लेकिन इसका भाव नहीं समझा होगा। आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, पूरी एकाग्रता से ग्रहण कीजिएगा कि भगवान क्या बता रहे हैं। जो 14 वर्ष तक सोया नहीं वो मूर्छित हो गया। क्या अभिप्राय था इसका? इससे पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, अब फिर इसकी चर्चा करेंगे। रघु